जय भीम साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहेब आम्बेडकर की दूसरी शादी होने पर उनका परिवार और उनके बेटे क्यों हुए थे नाराज, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि अगले लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली शादी रमाबाई से 1906 में हुई। 1935 में उनका निधन हो गया। फिर उन्होंने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जब दूसरी शादी की तो परिवार और बिरादरी में इनका विरोध हुआ। आज भी ये सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से क्यों की। जब उनकी दूसरी शादी उनका इलाज कर रही डॉक्टर सविता से हुई तो खुद उनके लोग ही नहीं बल्कि परिवार जन भी उनसे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी हमेशा बनी रही। इसी वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ तब उनकी दूसरी पत्नी पर कई तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 वर्ष बीत चुके थे। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर सविता ने इलाज शुरू किया। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र थी। पुणे में आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थी तब उनकी उम्र 38 साल की थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थी कि एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान वह अंबेडकर के नज़दीक आ चुकी थी। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था। अंबेडकर के बेटे और नज़दीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खटास जिंदगी बनी रही। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोर शोर से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंत राव ही लंबे समय जीवित रहे। बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके थे। यशवंत राय भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, विधायक भी बने। बाबा साहेब काफ़ी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य को जटिलताएं उभरने शुरू हुई। नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाइयों किसी हद तक राहत दे पाती थी। इलाज के लिए वह बम्बई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि
उन्हें अब ऐसे साथी की भी ज़रूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला हो, ताकि उनकी केयर भी कर सके। चूँकि डॉक्टर सविता बेहद संप्रत तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गई थी। नज़दीकियाँ कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गई तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गई। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इनसे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि यह ब्राह्मणों की साजिश है, कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहेब जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। बाबा साहेब ज़्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। विवादों को किनारे रखे तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता माई ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह अपनी सेवा में जुटी रही, यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में ये बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका फिर लिखी। नई भूमिका के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में इसमें लिखा कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली। अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रशासक पर दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह वो फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर का जब निधन हुआ तो उन लोगों ने आरोप लगाया। हालांकि निधन के बाद अम्बेडकर के बेटे और करीबियों ने सविता माई पर उनका ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्हें अम्बेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने महरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और गंगाधर गांडे दोबारा अम्बेडकर आंदोलन को मुख्य धारा में लौटाकर लाए। हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर अलग हो गई। उन्होंने बाबा साहेब पर संस्मरण बाबा साहेंचया सहवासत लिखा, उन पर बनी फिल्म में योगदान दिया। सविता माई का वर्ष 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जे अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप इस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।